जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस एग्जामिनेशन की। और आज की इस वीडियो में हम लोग ईएमआरएस की जो हॉस्टल वार्डन की एग्जामिनेशन है, उसके संबंध में थोड़ा-सा समझेंगे। पहली चीज़ तो ये लोग हम देखेंगे कि कितने एप्लीकेशन भरे गए हैं, पहले कितने भरे गए थे और जब फॉर्म रीओपन हुआ था, फिर से जो फॉर्म भरे गए थे, उसके बाद टोटल एप्लीकेशन कितने हो गए हैं। नंबर तो पूरा एग्जैक्ट नहीं पता, फिर भी हम लोग जो है संभावित अनुमान लगाएँगे। पिछला वाला तो पता था, इस वाले में कितना नया बढ़ा है, वो अभी एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन हम लोग देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि कितना कंपटीशन हो सकता है। और फिर हम लोग जो ये 30 दिन हमारे लिए बच रहा है, मान के चल रहे हैं कि दिसंबर में एग्जामिनेशन अगर हमारे हो रहे हैं, तो हमें 30 दिन में अभी क्या और चीज़ पढ़ना है कि हम 30 दिन में अपना सारा कुछ सारा कवर कर ले जाएँ। तो हमें देखना है कि अब तक हमने क्या पढ़ लिया और हमें आने वाले समय में क्या-क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गँवाए हुए। पहली चीज़ तो ये देख लेते हैं कि कितनी पोस्ट थी। हम सभी जान रहे हैं कि 669 पोस्ट निकली हुई है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ईएमआरएस के हॉस्टल वार्डन के लिए 669 पोस्ट निकले हुए हैं, जिसमें ये 50% फीमेल के लिए और 50% मेल के लिए है। यानी मेल के लिए जो है, मेल और फीमेल सबके लिए है। मेल छात्रावास अधीक्षक के लिए जो है 335 और एक कम है हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए 334 है। टोटल अगर एप्लीकेशन देखें तो मतलब टोटल पोस्ट देखें हॉस्टल वार्डन के लिए तो 669 पोस्ट है। अभी तक हॉस्टल वार्डन के इतने पोस्ट कभी नहीं निकले थे। पहली बार जो है हो रहा है किसी हिस्ट्री में कि इतनी ज़्यादा संख्या में एक साथ हॉस्टल हॉस्टल वार्डन के पोस्ट निकले हुए हैं। 669 पोस्ट निकले हुए हैं, ठीक है। और वो मेल फीमेल के लिए जो लगभग बराबर लिखा हो, तो इनका फीमेल मेल का अपना हो गया, फीमेल का इतना हो गया। बाकी इसमें कैटेगरी वाइज जो है कह रहे हैं पोस्ट जो है वो सारा कुछ सारा दिया गया है, मेल का भी है फीमेल का भी है। तो ये सारा कुछ हो गया जिस पे हम लोगों को कंपटीशन करना है। आप लोगों का कंपटीशन इस पे होने वाला है। आप लोग इस पे अपने कैटेगरी के हिसाब से भी देख सकते हैं और मेल फीमेल इसके हिसाब से भी आप अपना चेक कर सकते हैं कि कितनी वैकेंसीज आपके लिए रिजर्व हैं और कितने आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। फिर चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो नोटिफिकेशन लगातार यूट्यूब पे एग्जामिनेशन डेट को लेके चल रहा है कि ईएमआरएस का एग्जामिनेशन कब होगा, तो सारा कुछ ये आ रहा है। दो डेट निकल के आ रही है, 16-17 एक आ रहा है, एक 23 और 24 की डेट आ रही है। अब ये जो जितने भी ये नोटिफिकेशन है, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, ये इधर उधर से जो है आ रहे हैं। कुछ तो फेक भी चल रहे हैं, बहुत सारे फेक भी हैं। हमें नहीं पता है कि ये फेक हैं कि सही है, लेकिन हम ये अनुमान कर रहे हैं कि अगर कुछ भी है, मान लीजिए थोड़ा भी बहुत है, तो हम ये समय संभावित मान रहे हैं कि दिसंबर में एग्जामिनेशन होंगे। वो भी 15 या 15 के बाद ही, मतलब मिड ऑफ मान के चल सकते हैं कि मिड ऑफ दिसंबर में एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे। तो 16 को शुरू हो, 17 को शुरू हो या कभी भी शुरू हो, तो हमें अपनी तैयारी जो है 15 दिसंबर से पहले पूरी कर लेनी होगी। उसी हिसाब से हमारा जो समय है उसी हमको अपना मैनेज करना होगा। थोड़ा सा टाइम टेबल को जो है हमें थोड़ा सा और अपना बढ़ाना होगा अगर हम थोड़ा सा पीछे छूट रहे हैं तो। चलिए हम लोग ये देखते हैं कि टोटल एप्लीकेशन कितने रहे होंगे ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन के लिए। पहले ये सारा को तो अलग अलग पोस्ट के लिए है। वार्डन के लिए, जो हॉस्टल वार्डन के लिए कुल पोस्ट जो है 669 के लिए, ये लगभग 5,47,000 के आसपास जो है पिछले वाले में रीओपन होने से पहले 5,47,000 के आसपास फॉर्म भरे गए थे। हम इसको मान रहे हैं कि मोटा मोटा जो होता है 5.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा हुआ। बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं हॉस्टल वार्डन के लिए। क्यों भरे गए हैं? क्योंकि जो क्वालिफिकेशन, कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है, बैचलर डिग्री मांगी गई है, खाली ग्रेजुएशन मांगा गया। तो इसलिए जो है जिसको मिला सबने भर दिया इस फॉर्म को। लेकिन ये मान के चलिए जो तैयारी कर रहे हैं वो बहुत कम लोग हैं। फॉर्म सबने भर दिया। जब इस तरह की वैकेंसी आती है तो सब टूट पड़ते हैं कि भैया भर दो। तो सब किसी ना किसी भगवान के भरोसे, भाग्य के भरोसे, जुगाड़ के भरोसे, कोई ना कोई भरोसे फॉर्म भर रखा। लेकिन ये सब अब चलता नहीं है। जो मेहनत करेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होता। तो संख्या पे आप मत जाइए, संख्या कितनी भी हो, संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता कंपटीशन में। तो पहले जो है 5-5.5 लाख फॉर्म भरे गए थे। अब जब दोबारा ओपन हुआ था लगभग लगभग 1 लाख की, हम मान सकते हैं 80 से 90 हज़ार के आसपास जो है और फिर से फॉर्म भरे गए थे। मतलब सबके लिए, इन सारे पोस्ट के लिए जो 4-5 दिन का जो फॉर्म 5 दिन का खुला हुआ था फिर से भरने के लिए, तो 80 से 90 हज़ार के आसपास जो है और फॉर्म भरे गए हैं। तो इसी में से और भी हो सकता है कि कितना हो सकता है कि 20-30 हज़ार या 15 हज़ार हो सकता है कि इसमें भी भरे गए हों, हॉस्टल वार्डन में भी भरे गए होंगे। तो ये टोटल संख्या आपकी मान के चलिए कि 70 लाख, मतलब 5,70,000 के आसपास आ जाएगी या थोड़ा और हो सकता है। मतलब ये मान के चलिए कि 6 लाख से कम ही है जो फॉर्म भरी गई है। टोटल संख्या 6 लाख से कम है। एग्जैक्ट फिगर इसलिए नहीं पता है क्योंकि आरटीआई में भी अभी तक इन्होंने कोई जवाब किसी को नहीं दिया है। तो इस हिसाब से 6 लाख के आसपास हम मान के चल रहे हैं, मोटा मोटा अंदाजा लगा रहे हैं कि 6 लाख के आसपास जो है हॉस्टल वार्डन के लिए ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेशन भरे गए हैं। अब इसमें मेल और फीमेल, सबसे ज़्यादा फीमेल हॉस्टल वार्डन में अप्लाई की हुई हैं, क्योंकि इसमें जो है फीमेल के लिए रिजर्व करके दिया गया कि जो है 334 पोस्ट जो है वो फीमेल के लिए है, फीमेल कैंडिडेट के लिए है। तो ये एक चीज़ है।
अब हम चलते हैं, देखते हैं कि जो हमारा पैटर्न है एग्जामिनेशन का ईएमआरएस के लिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। एक बार आप लोग जो ये 6 सब्जेक्ट हैं आप लोग अपना कैलकुलेशन करके चलिए, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट आपको करना है, हमें नहीं करना है। आपको करना है कि अभी तक आपने जो है कितनी पढ़ाई कर ली है, कितना पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया और कितने % सिलेबस का अभी आप पीछे छूट रहे हो, क्योंकि आपको 100% सिलेबस को कंप्लीट करना ही करना है। स्मार्ट स्टडी करनी होगी, समय बहुत कम है, 30 दिन बहुत मुश्किल से बच रहे हैं, 30 दिन में स्मार्ट स्टडी करनी है। टाइम टेबल आपका ज़बरदस्त होना चाहिए, सब कुछ भूल भाल के जो है आपको जो है 30 दिन लगने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला जो पेपर है, पेपर क्या है, पहला जो पार्ट है एक ही पेपर होना है, एक ही पेपर होना है, 2.5 घंटे का पेपर होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और 25% की नेगेटिव मार्किंग है, यानी एक सही नंबर 4 सही करोगे तो आपका 4 अगर आपका गलत होता है तो मतलब 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग है, 25% का निगेटिव मार्किंग है, तो ये है। चलिए फिर देखते हैं, जनरल अवेयरनेस में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 अंक का होगा। ये सामान्य है, इसी में करंट अफेयर्स भी है, इसी में आपका जीके जीएस भी है और एजुकेशनल फील्ड पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, 10 नंबर की है। और जो रीजनिंग एबिलिटी बच रही है वो 20 नंबर की है, 20 नंबर पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन होंगे। आईसीटी कंप्यूटर होगा 20 नंबर का और फिर आप जाइए पॉक्सो और जो चिल्ड्रन रिलेटेड एक्ट हैं वो भी 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फिर एप्टीट्यूड आ जाता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है, जो हॉस्टल वार्डन बनने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा 30 क्वेश्चंस इसी से आएंगे, 30 नंबर का होगा। बाकी फिर बचता है 30 नंबर का लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट का, जिसमें आपके पास 3 लैंग्वेज आपको जो है चुनना होगा, एक हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई। ये जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश सबके लिए कंपलसरी है। और ये जो 10 नंबर का रीजनल लैंग्वेज है, इसमें आपको चॉइस दी गई है, आप अपने हिसाब से जो भी आपका जो है रीजनल लैंग्वेज है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस हिसाब से लैंग्वेज का टोटल 30 नंबर का जो है लैंग्वेज भी हो गया। तो 30 का लैंग्वेज हो गया, 30 का आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड हो गया और 20 नंबर की आपकी रीजनिंग हो गई और 20 नंबर का आपका क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया। तो सबसे इजी जो आपको पड़ेगा वो सबसे अच्छा पड़ेगा आपको लैंग्वेज वाले में आप अच्छा कर सकते हैं, अच्छे नंबर आ सकते हैं इसमें। और ये 10 नंबर का जो पॉक्सो ऑक्सो है, ये है तो ऐसे बहुत बड़ा दिखता है लेकिन है कुछ नहीं इसमें, इसमें भी आप अच्छा कर ले जाओगे। और ये आईसीटी और कंप्यूटर वाला जो पोर्शन है 20 नंबर, इसमें भी अच्छे नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं। रीजनिंग थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ लोगों की जो एसएससी की या बैंक या किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो इसमें भी अच्छा कर लेंगे, रीजनिंग में कर लेंगे, लेकिन इसमें बहुत बड़ा, इतना बड़ा कोई मैथ या इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं पूछी जाएगी। सिंपल जो है इसका सिलेबस दिया गया है, तो थोड़ी अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लोगे कहीं से, या फिर जो जितना टॉपिक दिया गया उसको पढ़ लोगे तो उसमें सब कुछ आप कर ले जाओगे। तो चलिए देखते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा सिलेबस एक बार जल्दी जल्दी एक झटके में देख लेते हैं और आप लोग देखते चलिएगा कि आप लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं। करंट अफेयर्स पढ़ना है आपको, फिर जनरल नॉलेज पढ़ना है, 10 नंबर का ये आएगा। तो मान के चलिए कि जो होता है 5 नंबर जो है करंट अफेयर का हो गया, 5 नंबर जो है जनरल नॉलेज का हो गया। और सब के सब जो होता है मोर एजुकेशन जो फील्ड का है, शिक्षा के क्षेत्र का जीके जीएस है, शिक्षा के क्षेत्र का जो करंट अफेयर्स है उस पर आप लोग ज़्यादा फोकस करिएगा, आपके अच्छे नंबर इसमें आ जाएंगे। उसके बाद फिर आ जाइए रीजनिंग में। रीजनिंग में पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, वो बैठने वाला होता है, भी कोई दाएं बाएं बैठे हुए हैं उसको आपको देखना है। डाटा सफिशिएंसी देखना है, स्टेटमेंट बेस्ड वर्बल क्वेश्चन देखने हैं आपको, वही मतलब कथन निष्कर्ष, कथन कारण टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये आप आसानी से कर ले जाते हो, आंसर देख के पता चल जाता है। थोड़ा सा आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, तो इसको देख लीजिएगा। इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशनशिप, ताता चाऊ और ये सब जो माता पिता दादा दादी ये वाला जो रिलेशन होता है ये सब आप कर ले जाओगे। सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, टेस्ट डायरेक्शन टेस्ट हो गया और असर्शन रीजनिंग हो गया, वेन डायग्राम हो गया। तो ये रीजनिंग का जो है प्रैक्टिस हो गया, इसमें मैथ नहीं है, सब देख लीजिए, सब के सब रीजनिंग है, तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्टेड टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं, एक एक बार एक टॉपिक को इसको पढ़ लेना और देख के पढ़ना, इधर उधर मत पढ़ने लग जाना, क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप जो है कुछ भी पढ़ना शुरू कर दो। जितने इसमें टॉपिक दिए हैं उसके अतिरिक्त कुछ मत पढ़िएगा, पहले इतना पढ़ लीजिएगा, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले लीजिएगा, अच्छा कुछ इसमें कर ले जाओगे। उसके बाद आ जाइए आईसीटी में, 20 नंबर का आईसीटी आएगा, कंप्यूटर से पूछा जाएगा, जिसमें आप लोग ये जितने इतने टॉपिक दिए गए हैं इसको आसानी से पढ़ सकते हो। कंप्यूटर में बहुत अच्छा नंबर लाया जा सकता है। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आप लोग पढ़ लीजिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ना है, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड उनके यूजेज, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स, एब्रीविएशन, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। छोटा टॉपिक है, संक्षिप्त टॉपिक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर की जाए तो इसमें भी आप अच्छा नंबर खींच सकते हो। काफ़ी क्वेश्चन इसमें भी आएंगे, तो इसमें भी आप अच्छा कुछ कर ले जाओगे। उसके बाद पॉक्सो का 10 नंबर का आएगा, इसमें ये सारा दिया गया है, ये सारे एक्ट दिए गए हैं, इसमें मेन ये चीज़ याद कर लेनी है, कब लागू हुआ,
कब जो है ये पारित हुआ, कब लागू हुआ, कितने जो है सेक्शन है, कितने धारा हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग इसको एक बार जो है देख के जाइएगा। किसमें कितने साल का एज दिया है, किसमें क्या दिया गया, तो थोड़ा सा पढ़ के जाओगे तो ये भी 8-9 नंबर इसमें भी आसानी से खींच ले जाओगे। कोई इतना बड़ा चीज़ इसमें नहीं पूछा जाएगा, बहुत बड़ा चीज़ पूछ लिया जाएगा कि अंदर घुस के जो है ये धारा नहीं पूछने लगेंगे, एक आध धारा पूछेंगे, वो सिंपल वाला अगर भी पूछेंगे तो जिसको आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लोगे। फिर आ जाइए एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड। इसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन इसी में है क्योंकि इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये जो होता है ये सबके लिए नया है, कभी किसी ने इसके बारे में पढ़ा नहीं होगा। जो भी अधिकांश लोगों ने तो किसी ने नहीं पढ़ा होगा, मुझे नहीं लगता कि किसी ने जो भी ग्रेजुएशन किया हो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के बारे में कुछ पढ़ा होगा। तो इसको जो है ये सबके लिए ज़रूरी है, इसको आपको जो है थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। वैसे इसमें इतना ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं आता है। इसमें हमें छात्रों दो ही चीज़ अपने मन में जब भी रखना, इसमें छात्रों की सिक्योरिटी, उनके खाना पानी, उनके रहने की सुविधा, उनकी पढ़ाई की सुविधा, इन सारे चीज़ों से आपको देखना होगा। सिक्योरिटी परम होगी, उनका अनुशासन आपको बना के रखना होगा क्योंकि आपको एक छात्रावास अधीक्षक के रूप में सोचना होगा। 30 क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे जिसमें हैंडलिंग लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इनका, फिर मैनेजिंग द कंज्यूमेबल्स एंड इन्वेंट्रीज ऑफ हॉस्टल वार्डन, यानी इसमें जो होता है इतनी संख्या में, क्योंकि आप छात्रावास अधीक्षक हैं, सारे बच्चों को आपको जो है मैनेज करना आना चाहिए, उसकी रजिस्टर बनाना होगा, आपको पूरा मैनेज करना होगा। जो भी खाने पीने की सामान आता है हॉस्टल में, जो मेस में आएगा उसका रख रखाव, उसकी इन्वेंट्री तैयार करना, उसका रजिस्टर मेंटेन कराना, वो सब आपका काम होगा। फिर सेफ्टी, तो सेफ्टी और सिक्योरिटी से सबसे ऊपर है। आपको मेल और फीमेल जो स्टूडेंट्स होंगे उनको अलग अलग छात्र में, क्योंकि उनके अलग अलग हॉस्टल बने हुए हैं, फीमेल के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग छात्रावास हैं और लड़कों के लिए अलग है। तो इसी हिसाब से जो है छात्रावास अधीक्षक की भी जो भर्ती हो रही है, जो फीमेल की होगी तो उसमें महिला छात्रावास अधीक्षक होंगी, और जो लड़कों के लिए होगा उसमें कोई मेल जो है या पुरुष जो है छात्रावास अधीक्षक होगा। उसके बाद इंश्योरिंग क्लीनिनेस, आपको साफ सफाई की पूरी व्यवस्था आपको करनी होगी, उसका मैनेजमेंट आपका, उसको रिकॉर्ड पूरा कुछ इसी में आपका आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में। ये सब के लिए नया टॉपिक है तो इसको आप लोग जो होता है एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा क्योंकि 30 नंबर इससे पूछे जाएंगे, तो इसको आपको वेरी ढंग से करना होगा। फिर जनरल इंग्लिश 10 नंबर की पूछी जाएगी। ये सारा का सारा सिलेबस इसमें दिया गया है, आप लोग देख लीजिए कि इसमें क्या क्या आप तक पढ़ चुके हैं। और इसमें PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, घबराए नहीं, प्रैक्टिस कर लेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की और एक एक बार इसको देख लेंगे तो आप उसमें भी अच्छा कुछ कर ले जाओगे। अगर इसमें एक आध नंबर कम भी आ जाएगा तो जो आपका, अगर जनरल हिंदी में अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो आप हिंदी में खींच दीजिएगा, उसमें 9-10 नंबर जो है उसमें जो है खींच दीजिएगा, आसानी से 10 नंबर प्राप्त कर सकते हो। हिंदी में तो आसानी से 10 नंबर प्राप्त किया जा सकता है। इंग्लिश में भी इंग्लिश मीडियम वाले 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं इंग्लिश में, तो दोनों में जो है लगभग जो होता है 9-10 के जो है हिसाब से जो है हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी 18-19 नंबर जो है इसमें आसानी से खींचे जा सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में। ये जो जनरल रीजनल लैंग्वेज वाला ये थोड़ा सा टफ आएगा, तो ये हो सकता है चाहे आप हिंदी इसमें हिंदी भी आप ले सकते हो रीजनल लैंग्वेज के रूप में, और इंग्लिश भी जो ले सकते हो आप रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से आप ले सकते हो, लेकिन इसका लेवल जो होता है ये थोड़ा सा हार्ड आएगा। तो इसमें जो होता है 8-9 क्वेश्चन जो है किए जा सकते हैं, 7-8 जो है, जिस हिसाब से जो भी रहे। तो इस हिसाब से हम लोगों को अपनी तैयारी करनी होगी, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। संख्या पे मत जाइए, जो भी 6 लाख लोग अगर फॉर्म भरे हुए हैं तो ये संख्या सिर्फ दिखाने की है, इसमें तैयारी करने वाले लोग बहुत कम हैं। आप ही लोग हैं जो कुछ तैयारी कर रहे हो, बाकी तो सब ऐसे ही फॉर्म भरे गए हैं, तो इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, संख्या से कोई मतलब नहीं है। बस एक चीज़ याद रखना जो तैयारी में है कि 100% सिलेबस जो है कंप्लीट करके जाना। अभी भी 30 दिन हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास है, तो 30 दिन में आप 100% सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद आपको एक बार रिवीजन भी करना है। रिवीजन करके जाना, नहीं तो भूल जाओगे। उसके बाद फिर बचता है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, और उसके बाद 2-3 कम से कम जो होता है 2-3 जो है मॉक टेस्ट दे दीजिएगा। मॉक टेस्ट दे दीजिएगा 2.5 घंटे वाला पूरे, जिसमें 120 क्वेश्चन हो। इसी पे कहीं से भी मार्केट में लेके बैठ के घर पे दे दीजिएगा। अगर कोचिंग कर रहे हो तो कोचिंग में दे दीजिएगा। 2.5 घंटे का रियल टाइम का जो है एक टेस्ट दे दीजिएगा, जिससे प्रैक्टिस हो जाती है, प्रेशर में जो है आप अच्छे से कर ले जाओगे। तो इस हिसाब से अगर आप तैयारी करोगे तो दिसंबर में हम मान के चल रहे हैं कि एग्जामिनेशन हॉस्टल वार्डन के होने वाले हैं। आप लोग अपनी तैयारी इसी हिसाब से करिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं।